बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं आज आपको बताऊंगा वही क्वेश्चन का पार्ट 9 सवालों के जवाब का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल बासित का पहला क्वेश्चन था कि मैंने शंडांग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है, मेजर मेरा ज़ूलॉजी में, अब मैं माइक्रोबायोलॉजी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, वो मेजर चाइनीज़ में है, तो क्या अब मैंने चाइनीज़ में अब ये सवाल सही से लिखा नहीं है, सही से मुझे समझ नहीं आई उसकी कि क्या पूछना चाह रहे हैं। वो सवाल पूरा लिखा करें, डिटेल के साथ सही सही लिखा करें, क्योंकि समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे डबल माइंड हो रहा है। वो खुद ही ये कह रहा है कि ज़ूलॉजी में मैंने अप्लाई किया, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में मेरा मेजर चाइनीज़ में है, तो मैंने अप्लाई तो कर दिया है, तो क्या होगा। तो आप सही से लिखा, अगर आप मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। मेजर अगर आपका चाइनीज़ में है, एक मरतबा आपने, अगर मैं अपना सवाल जो मुझे समझ आई है मैं उसका बता देता हूँ। अगर तो आपने कर दिया है अप्लाई, आपका मेजर चाइनीज़ में है, तो बस फिर आपने कर दिया, आपका हो गया। अब मेजर चाइनीज़ नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, आपका हो गया, एक मरतबा अप्लाई हो गया। हाँ, अलबत्ता अगर आपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए, उनको विड्रा करके अपना मेजर चेंज कर लें। अगर आपका चाइनीज़ में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं है, तो मतलब वो आपका प्रोग्राम इंग्लिश में नहीं होगा, ठीक हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ में होगा। उसके बाद बशीरुल हक फारूकी का क्वेश्चन था कि हम अप्लाई करें या ना करें करंट सिचुएशन के मुताबिक, और आप चाइना कब जा रहे हैं। भाई मैं तो चाइना गया ही नहीं हूँ अभी, तो भाई जो है वो उनको अब लग जे रहा है। अब ऐसा करें 3 से 4 दिन वेट कर लें, क्योंकि करंट सिचुएशन के मुताबिक ये है कि वहाँ पे हालात बेहतर हो रहे हैं। ये नहीं कि मैं आपको दिलासा दे रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुझे इस आपसे दिलासा देने से मुझे कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं होगा, आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं लड़कों के, वो यूनिवर्सिटी वाले भी मैसेज कर रहे हैं। ये जो मंडे है, अब से वर्क पे ऑफिस वर्क स्टार्ट है, ठीक है। तो 2-3 दिन मजीद वेट कर लें, मजीद सिचुएशन क्या आती है उसके बाद हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो है उन भाई वगैरह को, जितने लड़कों हैं चाइना के से आए हैं, उनको अभी तक रोका हुआ है, उन्होंने कहा आपने नहीं आना। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, वहाँ पे 3-4 दिन जब जाएंगे ऑफिस में, क्या नाम है, सारा स्टाफ जाएगा, वो सिचुएशन देखेंगे मजीद क्या करना है क्या नहीं करना। अगर उनको लगेगा कि हाँ भी बिल्कुल बेहतर है, हालात नॉर्मल रूटीन में है, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर सब कुछ ओके है, ठीक है। तो आपको 3 से 4 दिन वेट करना होगा, ताकि आज पहला दिन था जो उन्होंने अपना स्टार्ट किया था कि आज से स्टार्ट है सारी चीज़ें। 24 है ना आज, आई थिंक 25 है या 24 है, हाँ, या अब से स्टार्ट होना था तकरीबन। तो वेट कर लें, 2-3 दिन मजीद वेट कर लें, आपको सारी सिचुएशन इंशाल्लाह क्लियर कट पता चल जाएगी। अच्छा, इसके बाद है रुखसाना जबीन का क्वेश्चन था कि एक्सेप्टेंस लेटर, 2 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर सेम है क्या, मैं एक ही एक्सेप्टेंस लेटर के साथ अप्लाई करूं या दोनों के साथ। अगर तो यही क्वेश्चन था उनका। भाई अगर आपके पास एक यूनिवर्सिटी से 2 या 3 एक्सेप्टेंस लेटर है, आपने सिर्फ एक ही यूज़ करना है। अगर आप 2 के साथ अप्लाई करेंगी या करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे ये बंदा सीरियस ही नहीं है, नॉन सीरियस बंदा है, 2 एक्सेप्टेंस लेटर इसे लेके बैठा है एक ही सेम प्रोफेसर से या सेम यूनिवर्सिटी से। तो ये उनके लिए, उनको बहुत बुरा लगता है, तो आप इसे एक ही यूज़ करें। उसके बाद सेंट्रल चाइना यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन है या नहीं। ओपन तकरीबन हो गए, लेकिन हमें जो है एडवर्टाइजमेंट मिल नहीं रही, वो जो ऑफिशियल होती है उनकी 2020 की, वो ढूंढने में लगे हुए हैं। तो वो जैसे ही मिल गई इंशाल्लाह वीडियो बना देंगे इस पे, ओके हो गया। उसके बाद गुल बलोच का क्वेश्चन था कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट रिसेंटली मैंने मास्टर डिग्री किया है, मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है, तो पास सर्टिफिकेट मुझे मिला है, क्या मैं वो पास सर्टिफिकेट डिग्री की जगह अपलोड कर दूं। तो अगर तो आपका पास सर्टिफिकेट से मकसद ये है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फिर तो आप कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता पास सर्टिफिकेट क्या होता है, मैंने सुना नहीं है इसके बारे में। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का सुना था, उसका पहले भी नहीं सुना था, बाद में पता चला कि भाई हाँ प्रोविजनल भी होता है, मतलब 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर पास सर्टिफिकेट है तो फिर आप ओके है, वो कोई मसला नहीं है, आप उसके साथ कर सकते हो। लेकिन वो एक प्रॉपर उसमें बना होना चाहिए, फॉर्मेट के हिसाब से, यूनिवर्सिटी का कलर्ड होना चाहिए, ठीक हो गया। बाकी ये नहीं कि ब्लैक एंड वाइट हो और आप फोटोकॉपी की तरह यूज़ कर लें। मतलब कि नोटराइज अच्छा, मतलब दिखने में ये लगना चाहिए कि हाँ भाई वाकई ये रियल है, ठीक है। बाकी कलर्ड हो या ब्लैक एंड वाइट हो, वो कोई इशू नहीं है। इसके बाद है जी चाइना यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में CSC नहीं है। भाई चाइना यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, अब जैसे ही होंगे CSC ऑफर होगी। अगर वैसे भी चाइना यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का सिर्फ CSC अप्लाई, लास्ट टाइम CSC की ऑनलाइन अप्लाई थी, सिर्फ जस्ट CSC का फॉर्म फिल करना था, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं करना था। मे भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन ना आए, ऑनलाइन सिस्टम जो पोर्टल होता है यूनिवर्सिटी का, तो मुमकिन है कि वहाँ पे ना आए। इस वजह से ये नहीं कि आप अगर पोर्टल के पे CSC का ऑप्शन नहीं है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑनलाइन पोर्टल पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो CSC ही ऑफर नहीं कर रही। तो वो डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है या नहीं। तो इसको छोड़े, वो एडमिशन इसमें होंगे, चाइना यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ऑफर ज़रूर करेगी, ठीक है। तो अभी वेट कर लें, अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए इसके CSC के।
उसके बाद यूएसटी को डॉक्यूमेंट यूएसटीसी को डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या नहीं करने, मैथ एंड साइंस के नाम से कोई था तो उन्होंने क्वेश्चन किया था, तो भाई नहीं करने, डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, फिलहाल की कंडीशन के मुताबिक नहीं करने। उन्होंने खुद मेल की थी, अब लड़के आपको कहें भाई सेंड करने, मैंने पता किया है वो किया है, तो मुझे तो मेल की थी भाई नहीं करने, अब किसी और को की हो कि करने हैं तो अब मुझे नहीं पता, मैं तो आपको उन्हीं की जेन्युइन सिचुएशन बता रहा हूँ। उसके बाद आलमगीर का क्वेश्चन था कि आंसू स्कॉलरशिप में CSC इंग्लिश में मेजर नहीं है, चाइनीज़ में है, तो क्या अब हम अप्लाई कर सकते हैं या HSK की ज़रूरत है? तो भाई अगर तो आपका इंग्लिश में नहीं है, चाइनीज़ में है, तो आपको HSK प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो इसको छोड़ दें। अगर आपका उसमें नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई है, कर दें, देखी जाएगी। मैंने भी किया है, आई थिंक मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग थी शायद, तो और कोई मेजर मिल नहीं रहा था, मैंने कहा चलो इसी में कर दे। अब मैंने ये नहीं चेक किया कि वो इंग्लिश में है या चाइनीज़ में है, बस कर दिया है, देखी जाएगी। अगर वो सिलेक्ट करेंगे इसका मतलब ये कि है कोई, लेकिन मैं आज CSC फॉर्म चेक करता हूँ कि है या नहीं, तो देखते हैं। ऑनलाइन अप्लाई है, कर दें, क्या पता वो जो CSC का मेजर हो वो उसमें उसको मेजर को काउंट ना करें या अपने हिसाब से वो कर ले। तो ऑनलाइन अप्लाई है, अगर उनको लगेगा कि भाई हाँ भी ये इंग्लिश में नहीं है, वो आपको खुद ब खुद मेल कर देंगे, भाई HSK प्रोवाइड करो, हमें सर्टिफिकेट दो, हम चाहिए, आपका मेजर चाइनीज़ में है, तो आप उनको अस्सलाम वालेकुम कहना भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, इसके बाद है हाफिज़ हाजिक RF थे शायद कोई, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाइनीज़ में ट्रांसलेट इंग्लिश में होता है। मैं आई थिंक वो उन्होंने लिखा होगा कि चाइनीज़ ट्रांसलेट या इंग्लिश भी लिखा होगा आगे, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी। मे बी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करवाना पड़े। अगर ट्रांसलेट करवाना भी पड़ा, इनका कोई स्पेसिफिक सेंटर होता है जहाँ से आपको ट्रांसलेट करवाना होता है, या कोई अथॉरिटी होती है, अब मुझे एग्जैक्ट इसका याद नहीं है। फिर आपने क्या करना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाई भी करवाना होता है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी से कहें कि ट्रांसलेट चाइनीज़ में, उनको ज़रूरत ही नहीं है, जब इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बाकी सारे इंग्लिश में मांग रहे हैं, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाइनीज़ में कैसे मांगेंगे? वो ज़्यादा थोड़ी सी उसमें आई थिंक मज़ीद उसको देखना होगा। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्टेपल करें या ना करें, ऐसे ही सेंड कर दें। अरसलान हबीब का क्वेश्चन था, भाई डॉक्यूमेंट स्टेपल कर दें, एक सेट बनाए उसको करें स्टेपल, दूसरा सेट बनाए उसको भी करें स्टेपल, और उन दोनों को एक ही पार्सल, उन दोनों को सेट्स को आपस में स्टेपल नहीं करना। एक सेट सारे डॉक्यूमेंट्स का स्टेपल हो गया तो दोनों अलग अलग स्टेपल हो गए, और उन दोनों को एक ही पार्सल में डाल दिया और सेंड कर दिए। अगर स्टेपल नहीं करने तो वो एक अटैचमेंट टाइप जो होती है, चिप टाइप जो नहीं लगती, चिप कह रहा हूँ वो, सॉरी मुझे उसका नाम नहीं याद, वो जो ऑफिस वगैरह में लगाते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं की, वो लगा दे तो वो भी बेहतर है। ठीक हो गया, तो ये हो गया। इसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ब्लैक एंड वाइट में सेंड करना है या ओरिजिनल हार्ड में सेंड करना है, जो भी है भाई ब्लैक एंड वाइट में सेंड करना है। जैसे आपको मिलेगा आपने वो सेंड नहीं करना, वो तो आपने सेंड कर दिया, फिर तो काम ही खत्म ना, फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में कैसे सेंड करेंगे? ब्लैक एंड वाइट आपको मिले, कलर्ड मिले, आपने उसकी करानी है फोटोकॉपी और उसको सेंड कर देना है, बस बात खत्म। लेकिन यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नोटराइज भी मांगती हैं, तो आपने फोटोकॉपी करवा के जिनको नोटराइज ज़रूरी होता है तो उनको नोटराइज भी करवा लेना है। लेकिन मोस्टली 99% नहीं मांगती, 1-2% जो है वो मांग लेती है नोटराइज। तो आपने कलर्ड ना हो, ब्लैक एंड वाइट जैसा आपको मिलता है उसकी फोटो कॉपी करवा के सेंड करनी है। इजाज अहमद का ये क्वेश्चन था। नॉन नॉर्मल यूनिवर्सिटी हाउ वी चेक स्टेटस, सिराजुद्दीन का क्वेश्चन था कि मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उनका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई थी, तो उनका तो स्टेटस मैंने चेक कर लिया। अब ये नॉन नॉर्मल यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया है, तो इसमें स्टेटस कैसे चेक करें? CSC पे अप्लाई किया था तो वहाँ पे स्टेटस चेक, कुछ यूनिवर्सिटी जो है जिनकी सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होती है, CSC के फॉर्म पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, आपने सिर्फ उसी पे CSC के फॉर्म पे ही जाके अपना स्टेटस चेक करना होता है। जहाँ पे लिखा होता है सबमिटेड, तो वो सबमिटेड आपका स्टेटस है फिलहाल की कंडीशन के मुताबिक। उसके बाद ये एक मजीद वीडियो इसमें बताऊंगा कि स्टेटस आपने कंप्लीट कैसे चेक करना है, तो वो सारी चीज़ें ठीक है। वो जो स्टेटस होता है वो सबमिटेड आपका स्टेटस है, आगे कैसे चेंज होता है क्या होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा। हस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें या ना करें, अदनान सलीम का क्वेश्चन था, क्या बता दें भाई हस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें। मैं ये वैसे नहीं कह रहा कि जेलसी या कुछ ऐसी, ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है इस वजह से, भाई दोस्त हैं वहाँ पे, वो कंडीशन उनके सामने है, वो कह रहे हैं, हमें नहीं बता रहे कि हमें क्या करना है। हम जब उनसे पैसे पूछते भी है कि एडमिशन नए हो रहे हैं, यानी उन्होंने कहा हमें तो फिलहाल कोई नहीं पता, नोटिफिकेशन आएगा तो हमें पता चलेगा। तो भाई इसमें अप्लाई ना करें। उन पहले जो बैठे हैं उनका सेमेस्टर फ्रीज हो चुका है, आपको कैसे देंगे? अगर आपको ये हो रहा है ना कि मुझे एक्सेप्टेंस मिला है तो मेरे पास कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, अब मैं अप्लाई कर दूँ, तो भाई एक्सेप्टेंस मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हस्ट क्या टॉप रैंक इससे भी ऊपर जो है यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी एक्सेप्टेंस मिल जाता है। एक्सेप्टेंस मेन चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं होती, मेन चीज़ आपका वो एडमिशन होता है और उसमें आपका माइंड होता है कि आप कितने सेटिस्फाई हैं। एक्सेप्टेंस के साथ अगर अप्लाई कर दें उसके बाद आपके माइंड में ये चल रहा हो पता नहीं यार वैसे चांस ही ज़ाया किया है, बाकी मुझे लगता नहीं एडमिशन स्टार्ट होंगे, उससे बेहतर अप्लाई ना करो भाई, सीधी सी बात है। ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद है जी जैनब बशीर का क्वेश्चन था, जियांग यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सेंड करें, वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट सेंड करें। भाई फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे, 2-3 दिन तक वो सेट हो जाएगा, सारा कुछ नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। असल में मसला पता क्या, मसला नहीं, मैं कुछ बता, इंडिया का कोई एक मेरे पास ऐड है व्हाट्सएप में, वो कॉन्टैक्ट वगैरह, उसने मुझे किया था कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं और मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुँच पे गए हैं, वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो ये तो उसके हिसाब से है ना, डॉक्यूमेंट सब नॉर्मल चल रहा है और यहाँ पे सिचुएशन बेहतर भी हो रही है चाइना में, तो 1-2 दिन में मजीद कंफर्मेशन आ जाएगी। ये पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं देखने को, कहीं से ये चल रहा है, ये चल रहा है, बेहतर हो रहा है सारा काम। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन वेट कर ले ताकि मजीद कंफर्मेशन आ जाए, मजीद पॉजिटिविटी आ जाए, तो पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेजर चाइनीज़, अच्छा जुनैद अहमद का क्वेश्चन था, ये मैं पहले बता चुका हूँ, असल में बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, वीडियोस आई थिंक मेरे ख्याल में आधी देखी जाती हैं इस वजह से। तो मेजर चाइनीज़ में है, क्या हमें थीसिस वगैरह और इसका क्या नाम है, पेपर पब्लिश जो करना होंगे, क्या वो चाइनीज़ में करने होंगे? भाई अगर तो आपका प्रोफेसर चाइनीज़ में नील है, उसको बिल्कुल कुछ नहीं आती इंग्लिश में नील है, सिर्फ चाइनीज़ ही उसको आती है, फिर तो आपको पक्का चाइनीज़ में ही सारा कुछ, आप ऐसा समझिए आपके साथ आपका इंग्लिश के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, आपको सब चीज़ें, पेपर, थीसिस, सब चीज़ें इंग्लिश में, चाइनीज़ में ही करनी होगी। हाँ, अगर मेजर आपका चाइनीज़ में कोई मसला नहीं, स्टडी आपको वो जो कोर्स वर्क होगा वो चाइनीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका प्रोफेसर को उसको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, वो अगर वो विलिंग है कि कोई मसला नहीं यार, आप इंग्लिश में करो, हम कर लेंगे एडजस्टमेंट, मुझे थोड़ी बहुत आती है इंग्लिश जो भी है, तो फिर कोई मसला नहीं है, सारी गेम प्रोफेसर पे। अगर आपका प्रोफेसर आपको कह दे आप इंग्लिश में कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ आपका कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आपका प्रोफेसर कह दे आपने इंग्लिश में करना है, पेपर और थीसिस पब्लिश करने हैं, तो फिर आपको इंग्लिश में करने होंगे। अगर आपको उसने कह दिया चाइनीज़ में करने हैं, फिर आपको चाइनीज़ में डेफिनेटली करने होंगे। ये प्रोफेसर पर डिपेंड करता है, सारी गेम प्रोफेसर की है। ठीक हो गया। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं? हसनैन अकबर और काफ़ी लड़के कह रहे थे, इसके बारे में बता दें। भाई सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि उसके स्टार्ट होते हैं मार्च में के फर्स्ट वीक में वो अनाउंसमेंट करते हैं। वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है, सीएससी स्कॉलरशिप भी होती है, बाकी भी एक आधी स्कॉलरशिप होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक ऑनलाइन अप्लाई होती है उनकी, लेकिन फीस होती है उनके, उसके अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, वो टॉप 10 रैंक में आती है। अच्छा, वहाँ यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन है, सैफुल्ला कह रहे थे जी बिल्कुल ओपन है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे, तो लेकिन बेहतर ये है कि वहाँ पे अप्लाई ना करें। आबिद हुसैन का क्वेश्चन था, इंजीनियर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं आंसू स्कॉलरशिप के लिए? आई थिंक मेरे ख्याल में आपने एच ई सी के थ्रू वहाँ पे, क्योंकि वो कह रहे हैं अर्थ साइंसेज का मेजर आ रहा है, तो मैंने अब वीडियो में क्लियर बताया था कि ये मेजर है, अगर आपका ये मेजर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दें। ठीक हो गया। उसके बाद नोटरी की स्टैंप कितनी होनी चाहिए? अदनान आबिद का ही क्वेश्चन था कि 3, ऊपर आबिद हुसैन का क्वेश्चन था, सॉरी, वो जो आंसू स्कॉलरशिप के इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। अदनान आबिद का क्वेश्चन था नोटरी स्टैंप कितनी होती हैं, आप ये बता दें। नोटरी स्टैंप मुख्तलिफ होता है, आई थिंक जो नॉर्मल नोटरी स्टैंप लगा के देते हैं, हमें तो जो लगा के दी थी एक ही नोटरी स्टैंप, गोल मतलब जो गोल होती है, हमारे पास जो मैं अब ये चीज़ें बताने की है नहीं कि गोल होती है या चौरस होती है, तो गोल थी, उसके ऊपर लिखा होता है टेस्टेड, उसके गोल स्टैंप के ऊपर जो होता है वकील लॉयर, उसका नेम था और दरमियान में लिखा था नोटरी पब्लिक। हमारे पास तो जस्ट इतनी स्टैंप थी, उसके बाद साइन थे। और मैंने काफ़ी जो देखी हैं, वो एक तकोनी टाइप जो तो मुसल्लस जिसे कहते हैं वो होती है, उसके बाद एक और स्टैंप होती है, कोई 3 एक स्टैंप होती है, कोई इशू नहीं है, एक स्टैंप भी हो चल जाएगा, 2 हो 3 हो, जो आपको वो लगा के दे। नोटरी पब्लिक वहाँ पे लिखा होना चाहिए और अटेस्टेड का ऑप्शन भी होना चाहिए। वो चौरस भी होती है स्टैंप जो होती है, ये तो मैं गोल की बात कर रहा हूँ ना, तो उसका कोई इशू नहीं है, 2 हो 3 हो, जो आपको लगा के दे वही ओके है, बस बात खत्म। उसके बाद समी सैम का क्वेश्चन था कि मैंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म करना है मास्टर में, आई थिंक, तो बीएस इंग्लिश के बाद, तो क्या मैं कर सकता हूं? या बिल्कुल कर सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अगर करना है, लाजमी नहीं है कि आपका अगर बैकग्राउंड बीएस इंग्लिश का है, अगर आपको इंटरेस्ट भी है मास कम्युनिकेशन में है तो कोई इशू नहीं है, ये अप्लाई करने में कोई इशू नहीं है। वो सिलेक्ट करें या ना करें ये भी उसका कोई पता नहीं है, वो आपको देखना होगा अप्लाई करके। तो ये होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप बीएस के वाले कर सकते हैं समी सैम, कोई इशू नहीं है। ये नहीं कि आपका मेजर इंग्लिश में है तो वो ये कहेंगे भाई ये तो पहले मेजर इंग्लिश में पढ़ के अब ये इसको मास कम्युनिकेशन का शौक आ गया, मेजर तो है नहीं इसका बैकग्राउंड, तो कोई इशू नहीं है, उसमें इंशाल्लाह हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करें और बिलीव रखें खुदा पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।